काला हिट लेके घूम रहे हैं लोग। कॉकरोच को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कल को तुम्हारे बेटे ने काला हिट चाट लिया, तुम्हारे भैया ने काला हिट चाट लिया तो बर्बाद हो जाओगे। सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए कॉकरोच छोड़ो, मुझे नाली का कीड़ा भी बनना पड़े, मुझे अगर गंदगी भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूँ। किसी ने कोई हैंग लेके उमर खालिद का नाम चिल्लाया क्या? नहीं ना। तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को, इसलिए हर प्रोटेस्ट में उमर खालिद का नाम चिल्लाने चले आते हैं। सफलताओं के बाद उस व्यक्ति का इस्तीफा क्यों नहीं? तुम क्यों मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते? योगी जी की सरकार 24 घंटे में एनकाउंटर कर देती है, मोदी जी की सरकार इस्तीफा नहीं ले पा रही। इस देश के हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूं, फिर वो अंधभक्त की शक्ल में हो, मोदी भक्त की शक्ल में हो, इस देश की सत्ता की समर्थक के शक्ल में हो, मैं हर गद्दार को चैलेंज कर रहा हूं कि ये आंदोलन देशभक्तों का आंदोलन है, ये आंदोलन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने का आंदोलन है, ये आंदोलन सरकारों की जवाबदेही तय करने का आंदोलन है। जितने गद्दार हों, जितने सरकार के चाटुकार हों, वो चाटुकार जिनके पूर्वज अंग्रेजों के चाटुकार रहे हों, वो यहाँ आए और चैलेंज स्वीकार करें, बोले यहाँ पर अपने कैमरों पर, अपने माइक पर और अपने 50 गुर्गों के बीच में बोलकर छाती तानने वालों, एक अकेला शेर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आओ यहाँ पर। समर्थक गद्दार होते हैं क्या? हाँ जी, सरकार के समर्थक को आप गद्दार क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल गद्दार इसलिए कह रहा हूँ कि जब अंग्रेजों की सरकार थी तब भी कुछ लोग चाहते थे कि अंग्रेजों की सत्ता ना जाए, कुछ लोग चाहते थे अंग्रेज सत्ता में बने रहें, और यही कारण था कि इस देश को 200 साल लग गए आज़ाद होने में। तो भाई जो सरकार के समर्थक होंगे वो यकीनन देश से गद्दारी कर देंगे, क्योंकि भाई सरकार आएंगी जाएंगी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, देश रहना चाहिए, और ये देश के लोगों से बनता है। अगर मैं अकेला इस देश के समर्थन में बात कर रहा हूं तो मैं देश हूं। आज यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन देश की व्यवस्था को सुधारने के लिए चल रहा है। पेपर लीक हुआ है, लीक को रोकने के लिए चल रहा है। ये कौन से गुर्गे हैं जो चाहते हैं कि भारत में पेपर लीक होता रहे? ये कौन से गुंडे हैं जो चाहते हैं कि ऐसा मंत्री बना रहे जो भारत में भ्रष्टाचार होता रहे? ये कौन से ऐसे बदमाश हैं जो चाहते हैं भारत में लीक की व्यवस्था बनी रहे? तो वो देश के गद्दारी हुए ना। पेपर लीक की वजह से अगर किसी का भविष्य खतरे में है तो इस देश की यूथ का भविष्य खतरे में है, हमारे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में, और हमारे तुम्हारे बच्चे आने वाले इस देश के पालक हैं, पोषक हैं। देश के लोगों से होता है। जब इस देश का यूथ ही बेरोजगार रह जाएगा, जब इस देश का यूथ ही अनपढ़ रह जाएगा, तो ये गद्दार लोग जिम्मेदार होंगे उसके, और फिर ये देश कहाँ तरक्की कर पाएगा? अगर यही पेपर लीक होता पहले तो ना इस देश को साइंटिस्ट मिलते, ना इसरो मिलता, ना स्कूल मिलते, ना विद्यालय मिलते, ना यूनिवर्सिटियाँ मिलती। आज पेपर लीक हो रहा है और आने वाले समय में ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी। तो ये जितने गद्दार हैं ये नहीं चाहते व्यवस्था में बदलाव हो, ये नहीं चाहते देश तरक्की करे, ये नहीं चाहते कि व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो ताकि देश तरक्की की ओर बने। लोग कहते हैं विकसित भारत, बिना शिक्षा के तुम विकसित भारत बना सकते हो क्या? शिक्षित राष्ट्र विकसित राष्ट्र की पहली नींव है, और तुमने शिक्षा को शर्मसार कर दिया पेपर को लीक करा के, और उसके बाद शर्मसार कर दिया अपने गुर्गे भेज के इस आंदोलन में कि भाई पेपर लीक पर बात क्यों कर रहे हो? लेकिन वो कह रहे हैं कि उमर खालिद के समर्थक हैं, ये तो आंदोलन जीवी है, हर आंदोलन में आ जा रहे हैं, ये सब आरोप लगा रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्हीं लोगों को क्यों दिखते हैं उमर खालिद के सपोर्टर? कोई यहाँ पर किसी को दिखा उमर खालिद का कोई सपोर्टर? और दूसरी बात, उमर खालिद का सपोर्टर हो ना हो, यहाँ पर बात हो रही थी नीट की, यहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पीसफुल प्रोटेस्ट। किसी बैनर पर उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी जमीन के पोस्टर पर उमर खालिद का नाम लिखा है क्या? किसी ने कोई हैंग लेके उमर खालिद का नाम चिल्लाया क्या? नहीं ना। तो फिर ये चंद गुर्गों को कैसे नजर आता है? क्योंकि ये लोग अपना बाप मानते हैं उमर खालिद को, इसलिए हर प्रोटेस्ट में उमर खालिद का नाम चिल्लाने चले आते हैं। अगर तुम अपना बाप नहीं मानते उमर खालिद को, तो हर प्रोटेस्ट में आकर उमर खालिद चिल्लाना बंद कर दो। आप भी कॉकरोच अपने आप को मानते हैं? बिल्कुल। मैं इस देश का यूथ हूं, और अगर सरकारों की जवाबदेही तय करने के लिए कॉकरोच छोड़ो, मुझे नाली का कीड़ा भी बनना पड़े, मुझे अगर गंदगी भी बनना पड़े तो मैं बनने को तैयार हूं भाई। क्योंकि देश से है प्यार तो हरदम ये कहना चाहिए, कॉकरोच रहे कीड़ा मकोड़ा रहे, भारत ये रहना चाहिए। भारत को रहने के लिए कीड़े मकोड़े बनकर जवाब पूछना पड़े सरकार से तो पूछना चाहिए। कॉकरोच होने में कोई बुराई नहीं है अगर हम इस देश के लोकतंत्र को रिपेयर करना चाहते हैं। तुम जैसे गद्दार बनने से बेहतर है। तुम काला हिट लेके घूम रहे हैं लोग,
कह रहे काला हिट लाएंगे। एक बात बताऊं, कॉकरोच कॉकरोच चिल्ला रहे हैं। दुनिया में कॉकरोच से 100 इन्वेंशन मौजूद हैं। मेकअप के प्रोडक्ट बनते हैं कॉकरोच से, तमाम गोलियां बनती हैं मेकअप कॉकरोचों से, लेकिन हिट तुम चटवाओ तो अपने बेटों को, क्या हिट खा लोगे? तुम हिट से कुछ नहीं कर सकते सिवाय नुकसान पहुंचाने के। एक कॉकरोच को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में कल को तुम्हारे बेटे ने काला हिट चाट लिया, तुम्हारे भैया ने काला हिट चाट लिया, तो बर्बाद हो जाओगे। काला हिट लेके घूमने वालों, कॉकरोच का मजा तो हम चख लेंगे, क्या तुम काला हिट का मजा चख लोगे? क्या काला हिट लेके घूम रहे हो तुम? अजीत देव ये कह रहे हैं कि अब तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने का वक्त आ गया। धर्मेंद्र प्रधान से आप प्रधानमंत्री तक आ गए हैं। मैंने तो पहले कहा ना कि धर्मेंद्र के पीछे प्रधान है और इस देश की सारी बीमारियों और परेशानियों के जड़ प्रधान है। तो इस देश के प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या देश का प्रधान हो, सवाल तो पूछे जाएंगे। लेकिन इस तरीके से आप जैसे देख रहे हैं माहौल, ऐसा किसान आंदोलन में हुआ था, दोबारा जंतर मंतर पर इस तरीके का जो दिख रहा है माहौल, क्या ये लंबा समय तक टिक सकता है? ऑर्गेनाइज दिख रहा है आपको आंदोलन इस तरीके से? भैया मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट कम से कम समय तक चले, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द हो, सरकार की नैतिकता जागे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जागे। कुछ लोग हिंदुओं को जगाने निकले हैं, कभी कभी इस देश के लोकतंत्र को जगाने की बात भी करो, कभी कभी सोए अधिकारियों को जगाने की बात भी करो, कभी कभी इस देश में शिक्षा मंत्री को जगाने की बात भी करो, ताकि तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी टाइम से पहुँचे। धर्म तो जगा रहे हो ठीक है, लेकिन कभी इस देश के सिस्टम को भी जगाओ। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से 16 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से 700 किसान मर गए, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से हरिओम वाल्मीकि मर गया, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से हाथरस की बेटी को पुलिस वालों ने जला दिया बिना अंतिम संस्कार के, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। आज तुम धर्म के नाम पे एक दूसरे को जगाने निकले हो, लेकिन इस देश की बंटवारे की नींव पर तुम धर्म जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम मतभेद करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। आरोप लगा बार बार कि यहाँ बिजली काटी गई, कई बार खाना रोका गया, कभी आधार कार्ड चेक किया गया, ये सब चीजें क्यों हो रही है? भैया ये यूथ है, इसमें जेन जी के साथ वो मिलेनियम है ना, हम तो शायद वो वाले हैं। हमने तो भैया मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करी है, लाइट काटने से कुछ नहीं होगा। हमने अंधेरों में, लैंप में, ठीक है, वो मिंटल कहते हैं गैस के, उनमें पढ़ाई करी है। तो ये लाइट कुछ नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं रोक पाएगा इससे। भाई जहाँ हौसले बुलंद होते हैं वहाँ ये छोटी मोटी अव्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीट का पेपर दिए हैं बच्चे, उनके लिए जो जान दे चुके हैं, उनके लिए कैंडल यहाँ पर जलाए गए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग नीट का पेपर दिए उनके लिए? खास मैं इस देश के शिक्षा मंत्री के नाम एक संदेश देना चाहूँगा कि प्रधान जी, अगर तुम्हारी आँख में 16 बच्चों की मौत के बाद भी पानी नहीं आया, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे अंदर की नैतिकता 16 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी नहीं जागती और तुम ऐसी स्टेटमेंट दे दो कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तुम्हारे जो भी प्रवक्ता दे रहे हैं, तो कसम से तुम पर धिक्कार है, ऐसे नेताओं पर धिक्कार है। हमें अफसोस है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के लिए चुना। कल रील में दिखाया जा रहा था, बड़ी मॉनिटरिंग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी बैठ करके। मोदी जी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे। कल योगा डे, कल फादर डे भी था, योगा डे भी था, और हमने मंत्रियों का योगा भी देखा है ना। इस देश में हर मंत्री अपनी कामचोरी कर रहा है, विफलता दिखा रहा है, और मोदी जी योगा टीचर बने हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान अपना मॉनिटरिंग कर रहे थे। मगर उस मॉनिटरिंग का फ़ायदा क्या? उस मॉनिटरिंग का फ़ायदा क्या? वो जो एंटी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नीट में जितने अधिकारी लगाए जा रहे हैं एक का सस्पेंशन नहीं हो रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और तुम कह रहे हो सरकार सतर्क है। कैसी सतर्क है सरकार? लेकिन अब तो एक पेपर हो गया, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? बिहार के हेल्थ मंत्री थे। मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो उसके बाद क्या था, निर्भया को तुरंत अस्पताल भेजा गया था, तो क्या कार्रवाई वहीं रुक जानी चाहिए थी? उन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी क्या? अगर किसी चीज़ को रिपेयर कर देना सॉल्यूशन है तो इस देश में बहुत बलात्कार होते हैं, बलात्कारियों को, जिसका बलात्कार हुआ उसको ट्रीटमेंट दे दो, उसके भाई को नौकरी दे दो, जिसने किया उसे कुछ मत कहो, चलेगा? नहीं चलेगा ना। बलात्कारियों के लिए तुम्हें सजाए मौत चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मैसेज देना चाहते हो कि कल को किसी और ने ऐसा किया तो ऐसा ही होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इतने असफलताओं के बाद उस व्यक्ति का इस्तीफा क्यों नहीं? तुम क्यों मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते? योगी जी की सरकार 24 घंटे में एनकाउंटर कर देती है, मोदी जी की सरकार इस्तीफा नहीं ले पा रही। भाई
तुम इतना बड़ा क्रेडिट लेते हो ना कि एनकाउंटर कर देंगे, तुरंत कार्रवाई होगी, तो यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीधी सी बात है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।